वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ज्योमेट्री का ये तीसरा वीडियो, इट्स अ थर्ड वीडियो ऑन ज्योमेट्री। और मैंने एक प्रश्न लिया है। पिछले दो वीडियो में मैंने चर्चा की थी आपसे ट्रायंगल्स के बारे में, त्रिभुज के बारे में, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया था कि त्रिभुज हैं, समबाहु है, समद्विबाहु है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, स्क्लेन ट्रायंगल है, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। और हमने चर्चा की थी आपसे एक्सटीरियर एंगल की। उसी परिपेक्ष में मैंने एक प्रश्न लिया है जिससे कि आप थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। यहां एक प्रश्न है, फाइंड द एंगल एक्स। ये एंगल एक्स दिखा रहा है आपको इन द इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कह रहा है कि ये जो है ट्रायंगल है ए बी सी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये दिया हुआ है। तो प्रश्न देखने में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए इस प्रश्न को लिया है कि इसमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, और वैल्यू ना देने के कारण आप कंफ्यूज होकर इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। इसलिए मैंने इस प्रश्न को लेने का प्रयास किया है। समबाहु त्रिभुज एबीसी में, समबाहु त्रिभुज एबीसी में एंगल एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो पहली कंडीशन उसने दे दी है कि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। इट्स ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। इट्स ए इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और मैंने आपसे बात की थी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इट्स ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल, यानी ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों क्या होंगे, बराबर। क्यों बराबर होती है समझ में आना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि एंगल ए, वैसे मैंने आपसे ये भी कहा था कि हमेशा लिखना है बीएसी, एबीसी और एसीबी, लेकिन यहां पर शॉर्ट में इसलिए लिख रहे हैं कि आपका सवाल इजी गोइंग में, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये इंटरनल, ये क्या हुआ, 180 हुआ इन ट्रायंगल एबीसी में। अब हमें यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एबीसी अगर हमने कह दिया तो इसका मतलब एंगल ए ये होगा, एंगल बी ये होगा, एंगल सी ये 180 होता है। अब जब तीनों बराबर हैं, ये और ये तीनों बराबर हैं, और इनको अगर हम मान लेते हैं ए, मान लीजिए इसको एंगल कुछ भी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यानी इसको अगर हमने वाई मान लिया, इसको भी वाई मान लिया, इसको भी वाई मान लिया, तो ये क्या हो गया 180, और ये 3y बराबर 180। सो y इक्वल्स टू 180 अपॉन 3, और ये 60 डिग्री हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ईच एंगल विल बी 60 डिग्री, यानी ये ए बी सी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ये आप समझ में आना चाहिए। तो अब जब ये 60 हो गया, ये हमने आपको निकाल लिया, और न निकाले तो भी आप सिर्फ इतना ही लिख देंगे, इट्स क्वाइट एनफ, इतना पर्याप्त है कि बीइंग ए बी ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयरफॉर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी विल बी 60 डिग्री। तो अब आप देखिए कि यहां बीसीडी जो है, यहां पर एंगल बीसीडी क्या है, एंगल बीसीडी का मतलब ये पूरा एंगल, ये बराबर कितना है, होता है 180 होता है। क्यों, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का ये एंगल जो होता है, और यहां पर देखिए ये एक्स है और यहां पर ये 60 है। तो यहां पर इसे लिख क्या सकते हैं, एंगल सी और प्लस एंगल एक्स बराबर 180, ठीक है ना। एंगल 60 प्लस एक्स बराबर 180 होना चाहिए। तो अब हमें निकालना क्या है, पहले तो हम देख लें सी का मान क्या है, 60 है, और ये कितना है, एंगल एक्स है, और ये कितना है, 180 है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 60, और ये हो जाएगा 120। यही आंसर हो जाएगा। ये सवाल समझाने के लिए, करने के लिए, अगर ये मान लीजिए मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आता है तो सिंपली आपको यहां पर कुछ नहीं दिया हुआ, सिंपली एक्स की वैल्यू आपको कितनी बतानी पड़ेगी, 120। सो जुड़े रहिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।